कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आने वाली 20 तारीख को किसानों के चेहरे पर मुस्कान आने वाली, क्योंकि इस दिन सरकार किसानों के खाते में पैसे जो ट्रांसफ़र करने वाली है। अब आपको मैं बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके खाते में डला था, उसके बाद अब सरकार भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा जो फसल बीमा योजना है उसके तहत आपके खाते में 30,000 किसानों को 32,000 करोड़ रुपए का जो धनराशि है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब ये खाते में जो आपके ट्रांसफ़र किए जाए, अब जो ये पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे ये राज्य के हिसाब से किए जाएंगे कि कौन से राज्य को कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो गाइस विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग अमाउंट सेलेक्ट हुआ है। अब गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ आप कैसे ले सकते हो, इसकी जो राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, ऐसे कौन कौन से किसान हैं जो इसका योगदान ले सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको फसल बीमा योजना के बारे में पूरी नॉलेज देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो यानी सरकारी योजना से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। अब गाइस कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को 32 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको 1156 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र होंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश के लोग जो वहाँ के जो किसान हैं जो इसका लाभ ले सके, इसका बेनिफिट उन्हें मिल सके। और राजस्थान, जबकि राजस्थान के 7 लाख किसानों को 11 से 21 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। केवल ये फसल बीमा योजना के तहत ही आपके खाते में ट्रांसफ़र होंगे। जिन्होंने फसल मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए की जो राशि वो ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। और इसके बाद ऐसे राजस्थान के जो किसान हैं उनको 11 से 21 करोड़ रुपए की जो राशि वो धनराशि आपके खाते में भुगतान की जाएगी। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब ये राशि आपके खाते में कहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी, तो राजस्थान के जो झुंझुनू जिला है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों के खाते में 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो किसान लाभान्वित होंगे उनके खाते में 1156 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। और जो राजस्थान के निवासी है, राजस्थान के जो किसान हैं उन्हें 7 लाख किसानों को 11 से 21 करोड़ रुपए, और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उन्हें 150 करोड़ रुपए, और अन्य राज्यों के किसान एवं लाभार्थियों को 773 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब लाभार्थियों की ये राशि वितरण जो राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में आयोजित झुंझुनू में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। और लाभार्थियों को ये जो राशि है वो राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में किया जा रहा है। इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य मंत्री किरोड़ लाल मीणा भी यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे। और हमारी जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान वो अपने शुभ हाथों से इस राशि को ट्रांसफ़र करेंगे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं इंस्टॉलमेंट डली थी उससे बहुत सारे ऐसे किसान थे जो लाभान्वित हुए थे, और बहुत सारे ऐसे किसान थे जो इससे लाभान्वित नहीं हुए थे। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका लाभ भी केवल उनको ही मिलता है जो इसके पात्र होते हैं, जिन्होंने इसका फॉर्म भर रखा है, इसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। इसमें गाइस इसका लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं, इसमें आपको कितना लाभ मिलेगा, एक परिवार के कितने सदस्य फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे। अनिश्चितता को दूर करने के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कैबिनेट में 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दी थी। और फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक बीमा तक कम कराएगी।
इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपए को खर्च करने की योजना थी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक द्वारा निश्चित खरीफ की फसलों के लिए तो 2% प्रीमियम राशि और रबी की फसल के लिए आपको 1.5% प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा और इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। और ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली राशि दरों को किसानों की सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है, ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें। इस योजना को आने वाली खरीफ फसलों के मौसम से शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें जैसे कि रबी, खरीफ, वाणिज्य, बागवानी की फसलें को शामिल किया गया है। खरीफ का मतलब होता है गाइस जैसे कि धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि की फसलें के लिए आपको 2% की प्रीमियम राशि का भुगतान किया किया जाना चाहिए। और रबी की जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। अब वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए आपके लिए 5% का प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सुनिए। किसानों के अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ज़मीन का दस्तावेज होना चाहिए, यानी जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए, ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए, तभी आप फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास ज़मीन ही नहीं होगी तो आप फसल कहाँ से उगाओगे, और फसल ही आपके पास नहीं होगी तो बीमा इसके ऊपर आप कैसे ले सकते हो। तो इसलिए आपके पास जमाबंदी होना ज़रूरी है। फसल का जो दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए, अपनी ज़मीन का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जैसे किसान का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, यानी किसान का पहचान पत्र होना चाहिए। जैसे कि पहचान पत्र में आप आधार कार्ड बता सकते हो, राशन कार्ड बता सकते हो, पैन कार्ड बता सकते हो, वोटर कार्ड बता सकते हो। इसके अलावा किसान का जो प्रमाण पत्र है यानी वोटर कार्ड वो भी होना ज़रूरी है। और बैंक अकाउंट की जानकारी इसमें, इसके अलावा आपका बैंक खाता भी चाहिए। बैंक से आपको जो फसल बीमा योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। किसानों द्वारा फसल के बुआई किए हुए दिन की तारीख, अब इसमें गाइस आपको जो आपने फसल की बुआई की है उसकी तारीख में आपको इसमें पता होनी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए आपको लेना है, जिससे कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकें। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि केंद्रीय फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना इसमें प्रीमियम दिया जाता है, कौन कौन सी फसलों पर दिया जाता है। इसके अलावा गाइस इसका जो बेनिफिट है वो कितनी राशि में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन इसको ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि हमारे